वेलकम बैक टू एजुकेशनल एकेडमी आसनसोल। उम्मीद करता हूँ जे ऑल यू आर वेल। तो लास्ट दिन हम लोग सिखाए थे जे पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है। तो इसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव तो बनता नहीं है, तो नेक्स्ट हम लोग आज बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस और उसका पैसिव क्या है ये सिखाएंगे। तो चलो पहले हम लोग फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं, फिर उसका पैसिव वॉइस का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर सेंटेंस बनाएंगे। तो फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस का फॉर्मूला पहले लिख रहे हैं। फ्यूचर इंडेफिनाइट INDEFINIT, फ्यूचर इंडेफिनाइट, इसका टेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं, पहले हम लोग सीखे थे। तो पहले सब्जेक्ट होगा, फिर शैल या विल, दोनों में से एक तो लेंगे, फिर भाव का पहला रूप, फिर ऑब्जेक्ट। ये हम लोग पहले सीखे थे। आज हम सीखेंगे पैसिव वॉइस। इसका वॉइस चेंज क्या है। तो इसका पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है, सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा आगे, फिर शैल बी या विल बी, दोनों में से एक ठो लेंगे, फिर भाव का तीसरा रूप लेंगे, फिर बाय लेंगे, फिर सब्जेक्ट लेंगे। इस आधार पर हम लोग फ्यूचर को इंडेफिनाइट टेंस का पैसिव बनाते हैं। तो एक सेंटेंस लिखते हैं, पहले वर्ड को लिखते हैं जे डिक्रीज, DECREAAC, डिक्रीज बने घटाना या घट जाना, घटाना या घटना, घटा देना। डिक्रीज घटाना या घटा देना, इसका बीच वाला डी लगेगा, लास्ट में डी लगेगा। माने ये जो स्पेलिंग है DECREAAC, इसका साथ सिर्फ डी जोड़ देंगे, यहाँ भी डी जोड़ देंगे, यानी डिक्रीज, डिक्रीज्ड, डिक्रीज्ड। अब मेरा हिंदी है जे मेरा भाई उसका सैलरी, मेरा भाई उसका सैलरी घटाएगा, मेरा भाई उसका सैलरी घटाएगा। तो सबसे पहले मेरा हिंदी है जे मेरा भाई, इसको मार्क करेंगे, और घटाएगा इसका इंग्लिश पहले बनाएंगे। और देखो इसका अगर हम पूछेंगे जे उसका सैलरी घटाएगा कौन, तो तुम जरूर बोलोगे जे मेरा भाई, यानी काम करने वाला यहाँ मौजूद है। जब सेंटेंस में काम करने वाला मौजूद रहता है तब पहले हम लोग टेंस का आधार पर बनाते हैं। तो यहाँ घटाएगा कौन ना मेरा भाई, इसीलिए सबसे पहले टेंस का अनुसार बनेगा। सब्जेक्ट का जगह में, इस जगह में होगा माई ब्रदर, माई ब्रदर। अब माई ब्रदर है थर्ड पर्सन, इसीलिए विल होगा, माई ब्रदर विल। अब घटाने का पहला रूप यानी डिक्रीज होगा, माई ब्रदर विल डिक्रीज, DECREAAC, डिक्रीज, माई ब्रदर विल डिक्रीज, यानी मेरा भाई घटाएगा। क्या घटाएगा ना, उसका तनख्वाह। तो यहाँ हिज सैलरी कर दो। अगर लड़का होगा तो हिज सैलरी होगा, अगर लड़की होगा तो हर सैलरी हो जाएगा। तो इंग्लिश हुआ जब माई ब्रदर विल डिक्रीज हिज सैलरी, ये हम एक्टिव का अनुसार बनाए। अब इसका पैसिव क्या होगा, देखो ये जो हिज सैलरी है ना, ये हिज सैलरी इस जगह में आ जाएगा और कोई चेंज नहीं होगा, हिज सैलरी रह जाएगा। तो सबसे पहले हिज सैलरी, ये ऑब्जेक्ट का जगह में हुआ। अब इसका बाद या तो शैल बी या विल बी लेना है, तो हिज सैलरी थर्ड पर्सन है, इसीलिए ये वाला आ जाएगा विल बी, हिज सैलरी विल बी। अब घटाने का तीसरा रूप यानी डिक्रीज्ड, ये वाला आ जाएगा, हिज सैलरी विल बी डिक्रीज्ड, DECREAAC, डिक्रीज्ड बाई। अब यहाँ था किसके द्वारा ने, मेरे भाई के द्वारा, तो इस जगह में होगा बाई माई ब्रदर। ये हुआ पैसिव, ये हुआ पैसिव। हिंदी होगा जो उसका सैलरी घटाया जाएगा, घटाया जाएगा, उसका सैलरी घटाया जाएगा मेरा भाई के द्वारा। हो उसका सैलरी घटाया जाएगा मेरे भाई के द्वारा। अगर इसको क्वेश्चन करेंगे जो क्या उसका सैलरी घटाया जाएगा मेरे भाई के द्वारा, तो यहाँ से खाली विल आगे आ जाएगा, बाकी जो है हुबहू बैठा देंगे, यानी इंग्लिश होगा विल हिज सैलरी
विल हिज सैलरी बी आया, डिक्रीज्ड, DECREASED, विल हिज सैलरी बी डिक्रीज्ड बाय माई ब्रदर करके क्वेश्चन मार्क। यहाँ हिंदी यही रहेगा, खाली क्या जोड़ देंगे, जे क्या उसका सैलरी घटा दिया जाएगा या घटाया जाएगा, क्या उसका सैलरी घटाया जाएगा मेरे, यही वाला हिंदी लिख रहे हैं हम, मेरे भाई के द्वारा करके क्वेश्चन मार्क, ये वाला हिंदी हुआ। और अगर नेगेटिव करेंगे जो उसका सैलरी नहीं घटाया जाएगा मेरे भाई के द्वारा, तो इस जगह में ये विल का जगह में नॉट हो जाएगा, यानी हिज सैलरी विल नॉट बी डिक्रीज्ड, DECREASED, डिक्रीज्ड बाय माई ब्रदर। हिंदी होगा, खाली यही वाला होगा जब उसका सैलरी नहीं, इस जगह में नहीं हो जाएगा, उसका सैलरी नहीं घटाया जाएगा, बाकी जो हिंदी है बैठा देंगे, यानी हिंदी होगा जो उसका सैलरी या तनख्वाह, उसका सैलरी नहीं घटाया जाएगा, उसका सैलरी नहीं घटाया जाएगा मेरा भाई के द्वारा। ठीक है, और एक तो सेंटेंस हम दे रहे हैं, इसको पहले डिलीट कर रहे हैं। मैं अच्छा पहले वर्ड को लिख रहे हैं कैच, CATCH, कैच मैंने पकड़ना, CATCH, बीच में होगा कॉट, CAUGST, यहाँ भी होगा कॉट, CAUGST। तो मैं एक चोर पकड़ूंगा। मैं एक चोर पकड़ूंगा, ये जो है मैं एक चोर पकड़ूंगा, तो सबसे पहले होगा मैं होगा, अब पकड़ूंगा होगा, तो सबसे पहले यहाँ पकड़ेगा कौन, न मैं, यानी काम करने वाला मौजूद है, इसीलिए टेंस में बनेगा। तो सबसे पहले मैं का इंग्लिश आई होगा, आई फर्स्ट पर्सन है, इसलिए आई का बाद सेल होगा, आई सेल कैच मैंने पकड़ना, आई सेल कैच यानी मैं पकड़ूंगा। अब एक चोर, ये ऑब्जेक्ट का जगह में थीप हो जाएगा, आई सेल कैच ए थीप, ये वो एक्टिव। ठीक है, अब इसको पैसिव करेंगे तो ए थीप को पहले करो, आगे लाओ, ये थीप जो ऑब्जेक्ट है इस जगह में आ जाएगा, यानी ये थीप, ए थीप थर्ड पर्सन है इसलिए विल बी होगा, ए थीप विल बी। अब पकड़ने का तीसरा होगा कॉट, ए थीप विल बी कॉट, देखो भाव 3 है, ए थीप विल बी कॉट बाय मी, किसके द्वारा, ना यहाँ मैं था इसलिए बाय मी हुआ, ये हो गया पैसिव। हिंदी होगा एक चोर पकड़ा जाएगा, एक चोर पकड़ा जाएगा मेरे द्वारा, एक चोर पकड़ा जाएगा मेरे द्वारा। अगर इसको क्वेश्चन करेंगे जो क्या है, चोर पकड़ा जाएगा मेरे द्वारा, तो यहाँ से पहले विल आगे कर देंगे, यानी विल ए थीप बी कॉट, विल ए थीप
विल ए थीप बी कॉट बाय मी करके क्वेश्चन मार्क, यही वाला हिंदी होगा, खाली क्या जोड़ देंगे, क्या एक चोर पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा मेरे द्वारा करके क्वेश्चन मार्क। और अगर नेगेटिव करेंगे जो एक चोर नहीं पकड़ा जाएगा मेरे द्वारा, तो इस जगह में नॉट होगा, ठीक विल का बाद, यानी इंग्लिश होगा ए थीप विल नॉट बी कॉट CAUGST कॉट बाय मी। हिंदी होगा एक चोर, यही वाला होगा, इस जगह में नहीं हो जाएगा, एक चोर नहीं पकड़ा जाएगा मेरे द्वारा, एक चोर नहीं पकड़ा जाएगा, एक चोर नहीं पकड़ा जाएगा मेरे द्वारा। इसी हिसाब से हम लोग पैसिव बनाते हैं। मैंने हिंदी को पहले देख लो, जैसे अगर मैं एक किताब खरीदूंगा तो पैसिव में हो जाएगा खरीदा जाएगा, एक किताब खरीदा जाएगा मेरे द्वारा, यानी उस समय हो जाएगा एकदम सीधा पैसिव में। इस जगह में होगा जे बुक विल बी बॉट बाय मी, मैं एक चेयर रंग करूंगा तो आई शैल पेंट ए चेयर। तो जब पैसिव करेंगे, पैसिव का हिंदी जब इंग्लिश तो हो जाएगा चेयर विल बी कलर्ड या पेंटेड बाय मी, और पैसिव में होगा चेयर रंग किया जाएगा मेरे द्वारा। ठीक है, इसी हिसाब से हम लोग हिंदी बनाते हैं। तो ये अगर क्लास तुम्हें अच्छा लगता है तो ज़रूर तुम लोग सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। नेक्स्ट दिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव क्या है ये सिखाएंगे। थैंक यू।